नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगी। उस प्रॉब्लम का नाम है फिस्चुला। फिस्चुला को हम भगंदर भी बोलते हैं। फिस्चुला क्यों होता है दोस्तों, इसका क्या कारण है, क्या क्या इसका लक्षण है, हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और ऐसी क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले जिससे ये फिस्चुला से हमें परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिस्चुला या भगंदर ये क्या है? ये एक बहुत ही पेनफुल वाला डिजीज़ है। ये हमारे एनल एरिया में अगर फोड़े फुंसी होते हैं, बॉयल्स होते हैं, बार बार होते रहते हैं तो क्या होता है, बॉयल्स की वजह से उनमें इन्फेक्शन होता है और उसमें पस भर जाता है। पस वो क्या होता है, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ फैलता है और एक टनल बना लेता है। उस टनल का एक जो मुंह है वो एनल के पास में रहता है और उसका दूसरा मुंह जो है वो हमारे जो एनल एरिया के अंदर वो एनल ग्लैंड में रहता है, एनल टिश्यू में वो जाके ओपन होता है। तो ये फिस्चुला स्पेसिफिकली एक टनल है। ये टनल उसका बाहर सिर्फ हमें एक फोड़ा जैसा दिखाई देता है जो एनल के पास रहता है और ये एक टनल जो है पूरा वो अंदर तक कनेक्ट होता है। वो डीपली कनेक्ट हो सकता है किसी और पार्ट में या फिर वो एनल के नज़दीकी स्किन में वो कनेक्ट हो सकता है। तो इस टनल में हमेशा पस भरा हुआ रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, पेनफुल डिजीज़ है फिस्चुला। जब हम हमारा मोशन होता है तो ये जो पस डिस्चार्ज होता है इसके साथ मोशन का वाटर भी इसके साथ आता है। तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लगता है एंड ये इससे हमें पस एंड ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है और ये हमेशा वो टनल पस में भरा हुआ रहता है। फिस्चुला का क्या क्या कारण है दोस्तों, ये क्यों होता है फिस्चुला? अगर हमारे एनल एरिया में फोड़े फुंसी होते हैं और ये बार बार होते रहते हैं और हम उसका इलाज प्रॉपरली नहीं करवाते हैं तो क्या होता है, फोड़े फुंसी में पस भर जाता है और ये पस धीरे धीरे अंदर तक फैलता है और एक टनल बना लेता है। तो ये मेन कारण है उसका क्या है, वो अगर बॉयल होता है और बार बार होता रहता है। दूसरा कारण है दोस्तों, अगर हम एनल एरिया को प्रॉपरली क्लीन नहीं करवाते हैं, एनल एरिया का जो हाइजीन है हम प्रॉपर उसका मेंटेन नहीं करवाते हैं तो हमारे एनल एरिया का जो, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है और वो मल हमारा जो मोशन है वो उस एरिया से निकलता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर हम उस एरिया को प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे उस एरिया का तो फोड़े फुंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और उसके दैट लीड्स टू हमारा फिस्चुला। फिस्चुला का दूसरा कारण है दोस्तों, अगर कहीं पे हमें चोट लग जाए, हमारा जो एनल एरिया है अगर उस एरिया में हमें चोट लग जाए और चोट की वजह से भी हमें फिस्चुला फ्यूचर में डेवलप हो सकता है। या फिर अगर हम उस एनल एरिया को अगर हमें खुजली होता है, हम अगर बहुत ज़्यादा खुजली कर देते हैं तो वहाँ से जो फोड़े फुंसी होते हैं तो वो भी लीड करता है फिस्चुला को। या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा बैठ के रहते हैं तो ये फिस्चुला होने की चांसेस बढ़ जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी हमारा जो कोल्ड एंड डैम्प प्लेस में बैठते हैं, लॉन्ग टाइम बैठते हैं तो फिस्चुला होने की चांसेस है। या फिर ये फिस्चुला दोस्तों किसी भी एज में हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ बड़ों में होता है,
ये बच्चों में भी हो सकता है, बूढ़ों में भी हो सकता है, जवान में भी हो सकता है, किसी भी एज में ये फिस्टुला हो सकता है। अगर आप मेन कारण है उसको अगर आप क्लीन नहीं करवाते हैं, एनल एरिया को हाइजीन आप मेंटेन नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो ये फिस्टुला के चांसेस होने की बढ़ जाती है। इसका क्या लक्षण है दोस्तों? फिस्टुला में हमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है और वैसे तो हमारा हमें फोड़े फुंसी बॉयल्स वो सभी हमें एनल एरिया में दिखाई देता है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मोशन के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है और हमें उस एरिया से डिस्चार्ज मिलती है, पॉस डिस्चार्ज आता है, ब्लडी डिस्चार्ज आता है, मोशन का डिस्चार्ज आता है, क्योंकि ये एक टनल बना हुआ है और इस टनल में फुल पस भरा है, इन्फेक्शन भरा है इसमें। तो थोड़ा सा भी प्रेस हो जाता है, जब हम बैठते हैं थोड़ा सा वो टनल प्रेस होता है तो इधर से डिस्चार्ज आता है, या फिर जब हम मोशन पास करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है, पेन के साथ ब्लडी पस डिस्चार्ज होता है, या फिर मोशन का जो वाटरी रहता है वो डिस्चार्ज होता है। उसके साथ हमें बहुत ज़्यादा स्मेल फील होता है, वो डिस्चार्ज हमें स्टिकी लगता है, हमारा उस एरिया में बर्निंग हमें रहता है दोस्तों, या फिर हमारा इचिंग रहता है। ये सभी है फिस्टुला का सिम्टम्स। ये फिस्टुला दोस्तों अगर हो जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है, ये होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक हो सकता है। तो होम्योपैथी में क्या होता है दोस्तों, हम जो मेडिसिन देते हैं वो पहले तो बार बार जो बॉयल्स आता रहता है वो ठीक हो जाता है, वो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, सिवियरिटी है बॉयल्स का, वो कम हो जाता है, वो पहली स्टेज में ही वो ठीक हो जाता है। अगर वहाँ पे पस भर जाता है, भर गया है पस, तो मेडिसिन उसको हम होम्योपैथी में वो पस धीरे धीरे ड्राई होने शुरू होता है और वो टनल पूरा ड्राई हो जाता है और अगेन उस टनल हिलअप होना स्टार्ट हो जाता है और वो टनल फिल हो जाता है। तो ये परमानेंटली सॉल्यूशन है होम्योपैथी में, और ये एक बार ठीक हो गया तो बार बार आपको नहीं होता है। लेकिन अगर आप सर्जरी भी करवाते हैं अगर, तो फिर भी ये आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बॉयल्स बार बार होता है और ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। आफ्टर द सर्जरी ऑल्सो आपको फिस्टुला होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये परमानेंटली आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकता है। तो मैं कुछ आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करती हूँ दोस्तों। तो आप अगर मेरे बताए हुए होम्योपैथिक मेडिसिन अगर लेते हैं तो आपको बार बार ये फोड़े फुंसी नहीं रहेगा, आपका फिस्टुला हिलअप हो जाएगा और आपको परमानेंटली उससे मुक्ति मिल सकती है। मैं कुछ मेडिसिन आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। अगर हमें अभी बॉयल हुआ है, अभी हमारा फोड़े फुंसी स्टार्ट हुआ है, बॉयल्स हुए हैं, उसमें पस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सिर्फ हमें स्वेलिंग दिखाई देता है एंड पेन है थोड़ा थोड़ा, तो इसके लिए हम 2 मेडिसिन दे सकते हैं दोस्तों। उसके लिए हम बेलाडोना 30 दे सकते हैं, उसके साथ हम मॉर्सल 30 दे सकते हैं। बेलाडोना 30 एंड मॉर्सल 30 आपको ऑल्टरनेटली लेना है। सुबह शाम आप बेलाडोना ले लीजिए एंड दोपहर रात को आप मॉर्सल 30 ले लीजिए, तो आपको ये फोड़े फुंसी फ्रॉम द स्टेज 1 से वो आपका ठीक हो जाएगा, वो बार बार आपका फोड़ा फुंसी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, अगर एक बार उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके लिए मेडिसिन क्या है, तो पस अगर उसमें भर जाता है तो उसके लिए हम हिपरसल्फ ले सकते हैं दोस्तों। हिपरसल्फ 30 बहुत ही अच्छी काम करती है पस को ड्राई अप करने में। तो हिपरसल्फ 30 अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं, इसके साथ आप साइलेसिया 6x लीजिए। साइलेसिया वो पस को फॉर्मेशन को कम करवाती है, उसको पस को सुखाने की बहुत अच्छी दवाई है साइलेसिया। तो साइलेसिया 6x आप लीजिए, 4 टैबलेट दिन में 3 बार आप लीजिए। तो हिपरसल्फ के साथ आप साइलेसिया लीजिए। तो इस स्टेज में जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पस आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपका वो ठीक हो सकता है। उसके साथ दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, जैसे कोई
आपके अनल एरिया को हमर से बीट कर रहा है, अगर इस तरह से पेन रहता है आपको, तो आप लैकेसिस ले सकते हैं। लैकेसिस 200 अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो वो पेन एंड पस से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ आप नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं दोस्तों, एसिड नाइट्रिक एसिड 200 आप ले सकते हैं। नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको पेन रहता है, आपका ब्लीडिंग रहता है, आपका पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहता है और ये आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग फील होता है। तो इस सभी सिम्टम्स अगर रहता है तो आप नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं। नाइट्रिक एसिड 200 अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका ये बर्निंग, पेन एंड पस डिस्चार्ज थोड़े थोड़ा करके आपका वो ठीक हो सकता है और परमानेंटली आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों हम सल्फर ले सकते हैं, सल्फर 30 अगर आपको पेनलेस फिस्टुला है, पेन नहीं है लेकिन आपको पस आता है, धीरे धीरे दिन भर में आपको थोड़ा थोड़ा करके आपका पस डिस्चार्ज रहता है, स्टिकी डिस्चार्ज रहता है, स्मेल रहता है, थोड़ा आपको बर्निंग फील होता है, थोड़ा थोड़ा आपको इचिंग फील होता है, तो इस सभी सिम्टम्स अगर आपका रहता है तो आप सल्फर ले सकते हैं। सल्फर 30 अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो फिस्टुला से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक मदर टिंचर मैं आपको बोलती हूँ, उस मदर टिंचर का नाम है बर्बरिस वल्गरिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो आपको कोई भी मेडिसिन चलाइए लेकिन उसके साथ आप बर्बरिस वल्गरिस चलाइए, वो मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है। वो आपको फिस्टुला हील अप करने में मदद करता है, पस को ड्राई करने में एंड फिस्टुला का जो टनल है उसको हील करने में वो मदद करता है। तो बर्बरिस वल्गरिस आपको मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद थोड़े से पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार आपको लेना है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों माइरिस्टिका बहुत ही अच्छा काम करता है फिस्टुला को, उसका पस को सुखाने की और वो टनल को हील अप करने में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो माइरिस्टिका 200 आप ले सकते हैं, दिन में 1 बार लीजिएगा। तो वो माइरिस्टिका खाली पेट में आप लीजिए, कोई भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसको आप खाली पेट में लीजिए, तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। ये सभी मैंने आपके साथ कुछ मेडिसिन शेयर किया दोस्तों। तो स्टेज के हिसाब से आप मेडिसिन ले सकते हैं, आप जो जो सिम्टम्स है सिम्टम्स के हिसाब से आप मेडिसिन लेते हैं तो फिस्टुला से आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों हम कैसे उसको प्रिवेंट करें, तो प्रिवेंट में क्या है, हम हाइजीन का मेंटेन करें दोस्तों। अनल एरिया का हाइजीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अनल एरिया का हाइजीन आपको मेंटेन करना है, प्रॉपरली क्लीन करना है। आप अगर टिश्यू से क्लीन करते हैं तो अगेन आपको पानी से उस एरिया को क्लीन करना है और ड्राई करना है। अगर फिस्टुला हो जाता है तो आपको गर्म पानी में थोड़ा बैठना है, एटलीस्ट 20 मिनट्स तक आपको गर्म पानी में बैठना है। गर्म पानी में आप कैलेंडुला मदर टिंचर को 2 कैप आप गर्म पानी में डाल के उसमें आप बैठिए, 20 से 30 मिनट तक आप बैठिए, या फिर माइरिस्टिका मदर टिंचर को आप 2 कैप उस गर्म पानी में डाल के आप उसमें बैठिए। वो कैलेंडुला एंड माइरिस्टिका वो इन्फेक्शन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपका जो बैक्टीरिया वायरस जो उसमें इन्फेक्शन भरा हुआ रहता है पस, वो गर्म पानी में अगर आप बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, पेन आपका कम रहेगा एंड वो जो पस है वो टनल थोड़ा क्लीन होने में वो हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बॉयल होता है, कोई भी अगर आपको 1-2 बॉयल अभी स्टार्टिंग स्टेज में है तो आप संकोच मत करिए, आप डॉक्टर से मिलिए, आप उनको बताइए आपका क्या क्या कंप्लेन है, आपको बॉयल्स होता है। क्योंकि जब उस एरिया में हमारा प्राइवेट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो संकोच के वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जिसके वजह से ये बहुत देर तक अगर बॉडी में रहता है तो वो फिस्टुला बहुत डीप हो जाता है और उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा लेट होता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो आपको अर्ली स्टेज में ही आपको डॉक्टर के पास जाना है, मिलना है और आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना है। अनल एरिया में आपको अगर कोई भी तकलीफ हो, पेन हो या बॉयल हो या स्वेलिंग हो या फिर कॉन्स्टिपेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से मिलिए।
मैं आपको बोलती हूँ दोस्तों कि एनल एरिया में हमारा 3 तरह का प्रॉब्लम रहता है, एक पाइल्स, एक फिशर, एक फिस्टुला। एक डॉक्टर ही आपको बोल सकता है कि आपको पाइल्स है या फिर फिशर है या फिस्टुला है। तो आपको डायग्नोसिस अच्छी तरह से करना है, जानना है आपके एनल एरिया में क्या प्रॉब्लम है, देन ओनली बेसिंग ऑन दैट आपको ट्रीटमेंट चाहिए। मैं आपको कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा आपके एनल एरिया में जो कंप्लेन है वो क्या है, पाइल्स है या फिशर है या फिस्टुला है। अगर पाइल्स है तो एनल एरिया में स्वेलिंग रहेगा, उसमें क्या होता है, एनगर्ज्ड वेन एनगर्ज हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाता है वेन में और वो पेनफुल रहता है, उसके साथ आपका मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वो पाइल्स से वो उसमें ब्लीडिंग होता है, पेन होता है और कुछ वेन आपको बाहर अगर आप टच करेंगे तो आपको फील होगा, वो थोड़ा 3-4 ऐसे लटक हुए वेन आपको मिल जाएंगे। फिशर में क्या होता है दोस्तों, वो एनल एरिया में जब वो आपका मोशन टाइट होता है और वो टाइट मोशन बाहर निकलता है तो अंडरलाइंग जो टिश्यू है वो टिश्यू फट जाता है। टिश्यू फट गया तो वहाँ से ब्लीडिंग होता है और बर्निंग बहुत ज़्यादा रहता है। ये हमारा है फिशर। फिस्टुला क्या होता है, अगर एनल एरिया के जस्ट आजू बाजू अगर बॉयल होता है और बॉयल में पस फॉर्मेशन होता है और एक टनल बन जाता है फ्रॉम द एनल एरिया, इसका 2 ओपनिंग हो जाता है। एक एनल एरिया के पास एक मुंह रहता है, जो बॉयल का एक छोटा सा मुंह रहता है, ओपनिंग रहता है और ये अंदर जाके आपके एनल एरिया के अंदर उसका दूसरा मुंह ओपन होता है। ये इसका फिस्टुला है। तो ये फिस्टुला टनल बनाती है, अगर आप टच करते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। अगर आप टच करते हैं तो आपको एक रस्सी जैसा आपको फील होगा। तो ये अगर ये सभी रहता है उसके साथ तो थोड़ा थोड़ा स्टिकी डिस्चार्ज रहेगा आपको। अगर ये रहता है ये फिस्टुला है। अगर वेन रहता है एनगोर्ज्ड वेन, वो पाइल्स है। अगर आपको फट जाता है ईच टाइम पे आपको बर्निंग फील होता है, ब्लीडिंग होता है, वो फिशर है। ये हो गया उसका डिफ्रेंशिएशन। अगर आपको फिर भी नहीं मालूम होता है ये क्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और आपका डिफ्रेंशिएट करवाइए आपके एनल एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है एंड अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए। ये मैंने कुछ आपको मेडिसिन बताए, कुछ आपको प्रिवेंटिव आपको बोला दोस्तों। मैं आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को आपके फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।